हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। दिस इज़ मी सिद्धांत। और ज़िंदगी कभी कभी हमें हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी गुदगुदाती है, लेकिन एक अहम चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। अब सीखने सिखाने की इस जद्दोजहद में आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के बारे में, जहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है जो यंग आर्टिस्ट हैं उन्हें सीखने के लिए यहाँ पे लीडिंग मेंटोर्स मौजूद है और उन्हें बहुत कुछ इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन में लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस वक्त यहाँ पे दो लेजेंड्स मौजूद हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ उषा मैम की और अमित सर की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोग का E24 पे। थैंक यू सो मच। और क्योंकि ये एक मेरा फैन मूवमेंट भी है, तो उषा मैम, पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। पहले मैम मत बोलिए, उषा दीदी इज फाइन। उषा ताई। हाँ, ताई इज सुपर्ब। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन उषा ताई आपसे है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे इस बात की जानकारी मिली कि जब आप अपने संगीत में आप एंटर कर रहे थे, सिंगिंग की आप इंडस्ट्री में आप कदम रख रहे थे, आप जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपने प्रोफेशनली कहीं से सीखा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सीखा मैंने। अब भी सीख रही हूँ। जो भी है भगवान के दिए हुए है। एंड माई ऑडियंसेस, आई एम लर्निंग ऑल द टाइम। I never learned a note of music. There's been no formal training at all. एंड आज के डेट में जब हम मॉडर्न डे की बात करते हैं तो आज तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन जाके सीख सकते हैं, आप फिजिकली आप जाके सीख सकते हैं। और उस दौर में जब आप संगीत सीख रहे थे, जब आप रियाज कर रहे थे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या आपके पास वो लोग थे जो सही गलत एक मेंटोरशिप आपको दे सकें? नहीं, हमारे सबसे बड़े मेंटर्स तो ऑडियंस थी ना। यानी they actually make you or break you, and by the grace of God they've made me, because I've been around. देखिए, कहीं भी जहाँ जाना चाह रहे मैंने I never even thought that I would take up music as my career or anything like this. लेकिन एक जगह जाना या पहुँचना is comparatively easy. वहाँ टिके रहना is very difficult. Absolutely. And टिके रहना is only because of my audiences. वही बताते हैं कि क्या गाना है, क्या नहीं गाना है, क्योंकि म्यूजिक इज नॉट माई बिजनेस, कम्युनिकेशन इज। और मैं हमेशा से ही, एज योर स्किल वुड से, वन ऑफ योर स्किल्स इज टू कम्युनिकेट, इजंट इट? एंड माई बिगेस्ट USP इज द फैक्ट दैट आई ऑलवेज communicated with my audience. एक इंटेंसिटी थी आपकी आंखों में और उसी इंटेंसिटी को मैं महसूस कर रहा था। और मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, आपके ऑडियंस ने आपको प्यार दिया, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके स्टाइल ने हमें बहुत कुछ दिया। हमें एक हटकर आवाज़ दी, हमें एक हटकर स्टाइल दिया, एक हटकर परफॉर्मेंस दी। ये स्टाइल आप कैसे लेकर आए आपका? क्योंकि एक बहुत डिफरेंट स्टाइल है। अजीब बात है, लोग सोचते हैं कि ये इट्स अ प्लान्ड थिंग, या कितना अच्छे से आप साड़ी पहनते हैं, बिंदी पहनते हैं, एंड नॉर्मली यू वेयर गजरा एंड ऑल। आज तो मैं इनफॉर्मली आई हूँ आपके स्टूडियो में टू डू दिस प्रेस कॉन्वर्जेशन, आई वुड से। हाँ, तो शलवार कमीज पहन के आ गई क्योंकि आई जस्ट अराइव्ड फ्रॉम कोलकाता। हाँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि कैसे ये स्टाइल कैसे हुआ। मैं बहुत बहुत मिडिल क्लास की हूँ। माई फादर वॉज इन द पुलिस and he was in Bombay. We were in Bombay, and a family of 6 children. आप सोचेगा कि कहाँ से, we weren't exposed to so much of material things, Yeah. 2 uniforms थे, 2 pair of shoes, एक black, एक white, right? You come from the same school? I mean, absolutely, ma'am. Absolutely. Yeah. और white shoes को तो हम लोग tennis shoes कहते थे उन दिनों में। Correct. And उसको सफेद रखने के लिए we used to use something called blanco. Yes. उसको गोल के we used to put it on our shoes. वो कभी क्रैक भी हो जाता Yeah, but we were very happy. Yeah. Very happy. बहुत कम में we were very happy. So I had no style. I mean, it wasn't planned. मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपका स्वैग था। ये स्वैग है जो आज भी बरकरार है। Oh, my grandson, याद हमेशा हमें फोन करके बोलते हैं, प्लीज टुडे डोंट से लेडीज एंड जेंटलमैन। I said, what should I say then? He said, say, yo bro. तो मैं भी बोलती हूँ, yo bro, what do you want to listen to? It's really fun. Actually, you have to move with time. Absolutely, ma'am. If you don't move with time, time से अगर झगड़ते ही रहें कि कैसे young रहें, कैसे, the only way to be young
is to be now. बहुत मैम आपने बहुत कमाल की बात हमें बताई कि बिल्कुल सही बात है, टाइम से कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं अमित सर, मैं टाइम में थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहता हूँ। मैं उन दिनों की बात करना चाहता हूँ जब आप थिएटर किया करते थे, आप थिएटर में आप परफॉर्म करते थे। तो आपने थिएटर किया, आपने टेलीविजन किया, फिर आप फिल्मों में आए, और हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई रियली वांट टू नो कि सर, क्योंकि आज भी जगह जगह थिएटर हो गए हैं, प्लेज मौजूद हैं, और आज के डेट में एक आर्ट फॉर्म की तरह ये देखा जाने लगा है। लेकिन तब के टाइम में लोग इतना जल्दी एक्टिंग को अप्रिशिएट नहीं करते थे। उस टाइम पे थिएटर, प्लेज और इन सारी चीजों को, मुझे उस टाइम को लेकर सर कुछ बताइए जब आप इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे। सिद्धांत, एक्चुअली क्या है कि इस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें इंस्पायर करती हैं, है ना? तो आप क्यों रखते हैं? एक होता है जो बहुत महज छोटे वक्त के लिए रहता है, विच इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, विच इज़ ग्लैमर, द आर्क लाइट्स एंड आई वांट टू बी अ सुपरस्टार, जिस पे गाने भी बनते हैं। बट फॉर पीपल लाइक अस, एंड सो वी ग्रो अप ऑन वेटिंग फॉर अ न्यू रिलीज, बाइंग अ लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड और एन ईपी। कैसेट प्लेयर्स भी नहीं थे उस जमाने में, हम उस बात कर रहे हैं। और बाइंग अ बुक, वॉचिंग अ न्यू प्ले, waiting to see the first film at Regal or at Eros, waiting to see the stalwarts on stage। और इस पे हम लोग हम पले बड़े इस पे। मतलब आई रिमेम्बर कोलकाता में गया था ट्रिंका, और मैंने बैंड देख, बोले यहाँ पे उषा उत्तुपट परफॉर्म डे, तो इट बिकेम वन सेक्रेड प्लेस। Yeah, actually it is. है ना? तो हमारे लिए एक सेक्रेड जगह बनी थी। यहाँ ओम शिवपुरी ने तुगलक किया था, ये पुराने के लिए। यहाँ मनोहर सिंह ने परफॉर्म किया, यहाँ नसीर भाई ने परफॉर्म किया था यहाँ पर। तो हम लोग उधर से और आज भी हम उसी चीज़ों, मतलब जैसे आज उषा मैम उतनी ही रेलेवेंट है बिल्कुल जितनी के.पी. ढिल्लों हैं या दिलजीत दोसांझ है। तो मैं भी अपने आप को उतना ही रेलेवेंट समझता हूँ, क्योंकि आज भी जेन ज़ी आ गए। हम जैसे अभी शंकर महादेवन, अब शंकर is my classmate from engineering. We are from both failed engineers, stupid engineers. Yes. है ना? Actually, I just did a show with him तो मैं for the academy. अब मुझे बेंगलुरु में होना चाहिए था। तो मेरा बेसिक अट्रैक्शन ये था कि आई वांट टू हियर उषा मैम लाइव रहे, उषा दी लाइव रहे, कि बिकॉज एंड देवर कर्नाटिक क्लासिकल, वहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल थे, वो एंसेम्बल्स थे, वहाँ पर ये था। और शंकर और हमने ऐसे दिन, हम भी, मतलब वो मेरे से सिर्फ 2 साल बड़ा है, बट द फैक्ट इज दैट he is giving it back. The Shankar Mahadevan Academy of Music celebrated 15 years. He is giving it back. He is giving it back here at IICS. I am giving it back. मुझे जो कमाया हमने, देखो, money will not go with you. It's whatever you've given and whatever you imparted. The legacy you pass on. The legacy you pass on and the positive vibes that you give. क्योंकि मैं खुद एक थिएटर का हूँ, मैंने भी थिएटर का रखा है, और हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपने तुगलक प्ले की बात की, सूरज का 7वां घोड़ा, ये सारे वो शोज हैं, मतलब वो प्लेज हैं जो आज भी हमें बताते हैं कि आप उन प्लेस को देखो और सीखो। Absolutely. तो मैं एक एज ए स्टूडेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि आज के जो यंग जनरेशन है, एक्टिंग में कहाँ पे कमियां छूट रही हैं? कमियां ये छूट रही हैं कि वो लोग इससे, देखो, इससे बाहर निकल जाएं, अपने आईपैड से बाहर निकल जाएं, लोगों को ऑब्जर्व करें। असली ज़िंदगी से जितना हम दूर हटेंगे, आपकी परफॉर्मेंसेज उतनी फेक होंगी। असली, जैसे मुझे याद है, सुभाष भाई बताते हैं कि रेशमा जी यूज्ड टू सिंग एट अ मज़ार। तो उनको जब हेडफोन डाल के ऑल इंडिया रेडियो बुलाया, उनको मुख्तार्स में बुलाया, वो गा नहीं पाई। तो बट शी वांटेड द रियल फील। रिकॉर्डिंग स्टूडियो इज सेकंड, पहले खुल के गाओ। And that's what I say all the time. नुक्कड़ नाटक करो। हम लोग, मतलब इफ यू आर अ परफॉर्मर, learn the craft. But I say it very vehemently, I've never depended on glamour. I've never had a sex image about me as a singer. I've never, as a joke I say, कि जितने भी अच्छे लड़कियां हैं, like मीना कुमारी and मधुबाला, उनको तो सिर्फ लता जी की आवाज चाहिए ना। That it was a typecast. और सारे बुरे लड़कियों को, they got my voice. So I'm the original item girl, na? You know what I mean? Yeah. But I'm 3000%. It's not how good or how bad. You're original. But again, Saat Khoon Maaf, when she sang, then
you forgot all the other, you just wanted to see and hear that song. Yeah. And now, of course, the new one. Have you heard with Kali Shakti? Yeah, man. Kajol. Oh, Yeah, yes, that's yes, really yes, come. yes, yes. It's really come out Very beautifully. nice. So Yes, many yes. people have told me they never believed that I would sing something Yes, like yes, that. yes. But I think the most important thing of it for any performer is to be 100% honest. Yes. लोग मुझसे कभी-कभी पूछते हैं भयानक question. They asked me, one of my nephews actually, Adi Pocha, in his podcast, out of the blue he asked me, he said, when you die, how do you want to be remembered? You know, he's the Allah. He's the guy who got me into the industry. Adi. Adi got me into Shanti. I was cast by him. Allah, really? Yeah. I am in is this too industry because of much, Adi. Shanti. You're going to be so proud of it. Yeah. I'm so proud of you and you. Thank you, really. ma'am. Thank you, ma'am. So I feel that, you know, when he asked me that question, how do you want to be remembered? जब आपके ashes लेके जा रहे हैं, अल्लाह, तो मैं रो पड़ी, because I never thought of myself like that. But my answer came out in not even a second. I said, I only want to be remembered that I brought a smile to somebody's face. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इतने सारे problems हैं, अगर देखा जाए तो, you know, you can keep on looking at problems and saying that yours are the worst, but, you know, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। क्या बात है। एंड इस इंटरव्यू को मैं इसी गुड नोट पे खत्म करना चाहूंगा कि इट्स बीन मोर देन 50+ इयर्स जब आप हमारे चेहरों पे मुस्कान ला रहे हैं। सर, आप अपने आप, अमित सर, आप अपने आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं। आप एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते आए हैं और सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।